आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला यूहन्ना 3 में। तो ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसे पूरा सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जब आप पूरा वचन को जानेंगे तभी आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप सभी को हर रोज़ प्रभु के बारे में जानना है, उनके वचन को सुनना है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को जानने को और सुनने को मिले। अब वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु के नाम से मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है, विश्वास किया प्रभु, उनको और उनके परिवार को आशीष दीजिए अपने वचन के द्वारा। आमीन। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रिय, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है, और जो कोई उस पर यह आस रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ रहे होंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जब आप वचन को समझोगे तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे, और वचन पे चलते रहिएगा। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसको स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उससे ना तो उसे देखा और ना उसे जानता है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके सामने धर्मी है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। तो अपने भाइयों से प्रेम रखिए, और परमेश्वर को वचन को चलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। तो मैं एक और वचन पढ़ती हूँ, तो आप लोग वचन को ध्यान से आत्माओं को परखे। यहाँ वचन में है आत्माओं को परखे। तो ये वचन है पहला यूहन्ना 4 में। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जब वचन को जानेंगे तभी आपको समझ आएगी परमेश्वर क्या क्या आज्ञा दिए हैं और क्या कह रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से वचन को सुनिएगा, और मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के वचन को फैलाया जाए। हालेलुया। हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रीति है ना करो। हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठ भविष्यवक्ताओं जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचानो सकते हो। जो आत्मा मन लगती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की
ओर से है। हालेलुया। जब आप प्रभु को मान लेते हो और प्रभु को जान लेते हो, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इसका कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उन्हें ही सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस कारण हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे वचन को अच्छे से। तो वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और यीशु मसीह के कामों में आप लोग आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आप सभी को ऐसे ही आशीष दे। तो आगे यहाँ एक और वचन है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो सदा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं तो परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा गया है, जो मुझसे प्रेम करेगा वह मेरे लोगों से भी प्रेम करेगा। तो मैं आगे वचन को बताती हूँ। हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ रहे होंगे अच्छे से। तो आगे वचन में पढ़ती हूँ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर ईश्वर की कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम परमेश्वर की कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यहाँ प्रभु ने आज्ञा दिया कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखें। सॉरी भाई, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा, ना कि आवाज़ सुनिएगा कैसा है। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु वचन अपने आप से बड़ा परमेश्वर ने वचन को रखा है। अब प्रभु को कामों में सदा आगे बढ़ते रहिए, प्रभु को वचन को फैलाते रहिए। परमेश्वर आशीष देंगे। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देखा भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हालेलुया। बिल्कुल सही है, जगत में उद्धारकर्ता के लिए भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ।
हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखते हैं तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह अपने परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ गए होंगे। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है, विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए, बहुतायत से दीजिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे। आमीन।